हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो होने वाला है। कुछ महीने पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने उसमें आपको 3 सिंपल स्टेप्स दिए थे, हाउ टू कैच ब्रेकआउट स्टॉक्स बिफोर द ब्रेकआउट हैपेंस। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, कुछ 80,000 के करीब उसमें व्यूज थे। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, सर्च करिए और देखिए। आज मैं आपको उस वीडियो का रिजल्ट दिखाती हूँ और आगे मैं प्रोसेस बताऊंगी कि हाउ डू वी सिलेक्ट गुड स्टॉक्स। तो इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि मैंने कौन सा एक, मैंने बोला था आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ये लिखोगे कि आप पास्ट की बातें कर रहे हो, हमको फ्यूचर से बताइए, फ्यूचर के लिए कोई स्टॉक ढूंढिए। तो मैंने आपके सामने जो स्क्रीन पे लगा हुआ है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक था जो मैंने सिलेक्ट किया था 2 महीने पहले। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, बट व्हाट आई मीन टू से हियर कि अगर आपको 10% भी प्रॉफिट मिलता है 2 महीने में तो बुरा नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड से तो आप स्टिल यू आर इन अ बेटर पोजीशन। तो ये जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस था जो कुछ 175 के आसपास था, 175.9। मैंने यहीं पे इसका बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढा था और लो जो था, ये जो लो 160 या 157 का लो, ये हमारा स्टॉप लॉस था। आपके सामने ये सेम स्टॉक लगा हुआ है। हमने बाय की इसकी बात करी थी एट दिस कैंडल, इस कैंडल पे हमने बात की थी और हमने ये स्टॉप लॉस रखा था, ये जगह पे हमारा स्टॉप लॉस था। आप देखिए स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है और स्टॉक ने अभी रिसेंटली 198 का हाई लगाया। 178 टू 198, 20 पॉइंट्स का मूव है, ऑलमोस्ट लाइक 12% का मूव आपको मिल चुका है। सो सिंपल मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। द क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो कि ये स्टॉक अच्छे हैं या बुरे। हमको ये कैसे पता लगेगा कि ये स्टॉक अच्छे हैं कि बुरे हैं? इनमें कुछ सी, स्टॉक में मूवमेंट तभी आता है जब कोई न्यूज होती है, उनका प्रॉफिट से लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, या आरओसीई बेटर हो जाए, या आरओई बेटर हो जाए, या बोरोइंग्स कम हो जाए, या मैनेजमेंट चेंज हो जाए। तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ पे? तो मैं आपको वो प्रोसेस इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो पहले आप जाके इस वीडियो को देखेंगे, 3 सिंपल स्टेप्स हाउ टू कैच अ ब्रेकआउट बिफोर इट हैपेंस। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है? तो हम चलेंगे सबसे पहले वेबसाइट पे जिसका नाम है screener.in। आपको screener.in पे जाना है और जाना है स्क्रीन्स पे। यहाँ पे इनबिल्ट स्क्रीन्स होती है, लोगों ने बना रखी है, आपके मेरे जैसे लोगों ने बना रखी है। तो अब उसमें बहुत सारे ऑलरेडी बने हुए स्क्रीनर्स हैं, आप अपनी पसंद के स्क्रीनर भी बना सकते हैं। लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग, राइट? कैपेसिटी एक्सपेंशन, ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हो सकता है। अगर कोई अपना कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है, मतलब दे बिलीव दैट प्रोडक्ट विल बी सोल्ड मोर, राइट? और उनको प्रोडक्शन ज्यादा करने की जरूरत पड़ी, दैट मीन्स द प्रोडक्ट इज इन डिमांड। तो आप इसको क्लिक करेंगे, आपको ये सारी कंपनीज दिख जाएंगी। आप इन सारी कंपनीज को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। आप मार्केट कैप से के हिसाब से कर सकते हैं, आप पी रेशो के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आप पी पे क्लिक करेंगे तो आपको लोएस्ट पी से हाईएस्ट पी से पी रेशो का आपको ऑर्गेनाइज होके मिल जाएगा। मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम किसी को करते हैं तो यहाँ से आपको मार्केट कैप से के हिसाब से कंपनीज ऑर्गेनाइज होके मिल जाएंगी। हिंद यूनिलीवर, ये सारी एफएनओ की कंपनीज है। यू कैन लुक फॉर कैश कंपनीज लाइक मैनकाइंड फार्मा। यहाँ से आपको डिफरेंट कंपनीज, you can get the different stocks. Let's look into the other screener and उसके बाद हमको नेक्स्ट क्या करना है उस प्रोसेस के ऊपर भी चलते हैं। एक मेरा फेवरेट स्कैन है डार्वस स्कैन, राइट? जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तब हमको अगर कोई स्टॉक मिलता है तो उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं उनको हम छोड़ देते हैं, we look into the ones which are not एफएनओ स्टॉक, एंड हम उसको लगा के देखते हैं कि किसी में कोई ब्रेकआउट आ रहा है और वो जो 3 स्टेप्स हमने बात की है उसके हिसाब से कुछ हमें अच्छा लग रहा है कि नहीं। आशापुर, so this has gone up after making a beautiful double bottom, so like that you can put each and every company, but उसके लिए आपके पास अपना एक सेटअप होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टिंग को बिल्कुल सिंपल रखते हैं, जितना सिंपल रखेंगे उतना आपका बेटर ट्रेडिंग होगा।
एक मैं आपको सिंपल सी चीज बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आप एक सिंपल सा मूविंग एवरेज लगाइए 50 SMA का। 50 SMA का आपको मूविंग एवरेज लगाना है और आपको केवल एक चीज नोटिस करनी है कि स्टॉक आके कब मूविंग एवरेज पे रेस्ट करता है। ओनली दैट इज व्हाट यू हैव टू वॉच। फॉर एग्जाम्पल जो भी ये कोई स्टॉक है, डबल बॉटम लगाया यहाँ पे और फिर कुछ दिन आके 50 SMA पे रेस्ट किया। आप अपना बाउंड्रीज मार्क करके रखिए, अपने अलर्ट्स लगा के रखिए। जब भी यहाँ से ब्रेकआउट आता है आपके पास एक ब्यूटीफुल एंट्री बनती है। कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिए, एचपीएल देखिए वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रेड। यहाँ पे आपको सिंपली दिखेगा कि स्टॉक ने बहुत दिन रेस्ट किया है और ये पास्ट बैरियर भी था, ये पास्ट बैरियर भी था। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस रहेगा जहां पे 50 SMA है और ब्रेकआउट के समय आपकी एंट्री रहेगी और लेट इट गो as much as you want. Just keep trailing your stop loss. Have a look at Veritos. Veritos में अभी कोई ब्रेकआउट नहीं है, बट यहाँ पे एक ब्रेकआउट था 50 SMA के ऊपर जब आया था। अगर हम इस जगह की बात करें तो ये हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, तो वी डोंट हैव अ ट्रिगर। बट यहाँ पे, और दूसरी बात एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मूविंग एवरेज है ना, ये इस तरह से एक सर्कुलर बॉटम बनाए, इस तरह से प्लेटो नहीं बनाए ऊपर। लाइक the moving average 50 SMA should not make a peak kind of a thing. It should make a valley. मतलब ऐसे करके गोल आना चाहिए। यहाँ पे बहुत बढ़िया रेस्ट किया स्टॉक ने, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई एंड लुक एट द ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री यहाँ पे हुई, जब ये हाई ब्रेक होगा आप दूसरी बार एंट्री करेंगे। सो सिंपल जितना आप रखेंगे, और कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, you don't need to worry, just exit your stop. यहाँ पे आप देखिए ये मूविंग एवरेज इज मेकिंग अ राउंडिंग बॉटम। प्राइस कुछ दिन रुका, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे आपने एंट्री ली एंड लुक एट द ब्रेकआउट। व्हाट आई रियली वांट टू से कि आप ये जो है अपने जितनी भी आपकी कैपिटल, लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए है, आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका लो है, जैसे अगर हम बात करें एंट्री की, तो यहाँ पे हमारी एंट्री थी 628 पे और हमारा 580 का स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट लाइक 5-7% का स्टॉप लॉस था। 1:2 का रेशियो हमेशा मेंटेन करिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, एग्जिट करिए विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। जस्ट रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस और आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करिए विच आर फंडामेंटली गुड। आई हैव गिवन यू स्क्रीनर जिससे भी आप उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक दिस ओरियन प्रो। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है, एक राउंड बॉटम बना यहाँ पे और जैसे ही पास्ट बैरियर ब्रेक हुआ आपको एक अच्छा रन अप देखने को मिला है। अनमोल, अनमोल में भी ये राउंड बॉटम बना था, ये ब्रेकआउट के बाद आपको एक अच्छा रन अप मिला है। यहाँ पे भी एक मिला था, बट यहाँ पे आई वुडंट से कि ये राउंड बॉटम बना था बढ़िया, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। So this we will ignore. These kind of stocks I don't prefer to trade. Like for example यहाँ पे भी आपको एक राउंडिंग बॉटम दिखता है, इस जगह के ऊपर आप बाय कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो गया इस केस में, बट आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला है। आपको अगर हम देखना चाहे इस जगह के ऊपर हम बाय करते हैं तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी यही मिलती है, इस जगह पे कहीं मिलती है। स्टॉप लॉस हमारा कुछ ये हो जाएगा, 45 का स्टॉप लॉस है, 60 का एंट्री है एंड इट हैज गॉन टिल अबाउट 173। बट ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक में ऐसा कुछ होगा, राइट। ये एक राउंड बॉटम बन रहा है, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, ये एवरेज, ये ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। कीप योर सिस्टम एज सिंपल एज पॉसिबल। राउंडिंग बॉटम, प्राइस एक्यूमुलेशन एंड ब्रेकआउट, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। कोठारी प्रोडक्ट्स, नो ब्रेकआउट एज ऑफ नाउ। शैलेट होटल्स, यहाँ पे देखिए ये राउंडिंग बॉटम बना है काफी बड़ा सा, ये प्राइस ने कंसोलिडेट किया, इनफैक्ट ये जगह पे आपकी बाइंग आती है। प्लीज रिमेंबर आपका टाइम फ्रेम कभी भी 1 डे से कम नहीं होना चाहिए, आपका टाइम फ्रेम हमेशा 1 डे होना चाहिए। ये राउंडिंग बॉटम बना है बट यहाँ कंसोलिडेशन नहीं हुआ, इस स्टॉक को हम लोग इग्नोर करेंगे। मैन इंडस्ट्रीज, ये राउंडिंग बॉटम बना है और ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया इस जगह पर 100 से सीधा 160। किरफर में अगर हम देखें कि कहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना था, तो यहाँ राउंडिंग बॉटम बना था, प्राइस थोड़ी देर के लिए रुका था बट एंट्री हमारी यहाँ पे बनती थी। अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, जो पास्ट में हमारा सपोर्ट जोन है वो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। एंड लुक एट द ब्रेकआउट। थंगामइल,
क्या ब्यूटीफुल, सी दिस वाज द राउंड बॉटम, बिगर द राउंड बॉटम बेटर द ट्रेड। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी एंड लुक एट द मूवमेंट फ्रॉम 571 टू 1200, राइट। सो अब एक काम करते हैं, आने वाले समय के लिए एक स्टॉक ढूंढ के रखते हैं जिसमें हमें राउंडिंग बॉटम दिख रहा हो और जिसमें हमें एक्यूमुलेशन दिख रहा हो, राइट। अगर ऐसा कुछ हमको मिलता है तो हम उसको अपने रडार पे रखेंगे। सो हियर इज वन स्टॉक व्हिच लुक्स गुड टू मी। द स्टॉक नेम इज TCNS। स्टॉक नेम इज TCS। अभी बन रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। बाइंग हमें इस जगह के ऊपर ही करनी है और बाइंग हमें तब करनी है जब ये सर्कुलर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। मे बी वी गेट अ लिटिल हायर वैल्यू, बट दिस इज वन स्टॉक व्हिच इज कंसोलिडेटिंग। दिस इज वन स्टॉक व्हिच इज कंसोलिडेटिंग, राइट। यहाँ 50 SMA पे कंसोलिडेट कर रहा है और हमको कब लेना है, जब ये हमारा पूरा सर्कुलर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। जब अभी सर्कुलर पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, हो सकता है थोड़े दिन लग जाए। ये ब्रेकआउट के बाद इसको आके हम दोबारा से रिव्यू करेंगे जैसे हमने आज GIC हाउसिंग फाइनेंस पे करा। यहाँ से आप ब्रेकआउट निकाल, अगर ये 440 के ऊपर जाता है आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा टिल अबाउट 540। और कोई स्टॉक ढूंढते हैं, किसी और में ऐसा एक्यूमुलेशन हो रहा है क्या? CDSL को मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे दिया था और ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया कंसोलिडेट हुआ था 50 SMA पे। यू हैड अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, यू हैड अ गुड एंट्री एंड लुक एट द मूव फ्रॉम 1030 टू 1200 का मूव ऑलरेडी दे चुका है। अजंता फार्मा ने भी यहाँ पे बहुत बढ़िया कंसोलिडेट किया था और फिर ब्रेकआउट दिया था। Bliss Givings, I don't see anything right now. I'm just trying to look for a good trade as of now. So यहाँ पे शक्ति शुगर है। शक्ति शुगर में हमें पास्ट में बैरियर दिख रहा है यहाँ पे, और ये जगह पे एक राउंडिंग बॉटम तो बना है, बट अभी भी वो मतलब इतना लाइक अच्छा राउंडिंग बॉटम नहीं है। It's quite up and down. So we kind of ignore it right now. अनंत राज had a beautiful rounding bottom here, right? यहाँ पे देखिए ये बॉटम बना था, कंसोलिडेट हुआ था एंड देन ब्रेकआउट। वोल्टैप में भी अच्छा ब्रेकआउट था, बट अभी हमको क्या ढूंढना है, एक हमने स्टॉक ढूंढा है TCNS, और ये था अभी का स्टॉक वेंकीज। वेंकीज में भी बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। लेट्स लुक फॉर अनदर स्टॉक। एटलीस्ट दो स्टॉक तो हमारे पास होने चाहिए जिनको कि हम, ये रतन इंडिया भी कंसोलिडेट कर रहा है बट यहाँ 45 के ऊपर ही आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। सुवन ने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे दिया है, बट लेट्स लुक फॉर अनदर गुड ट्रेड। दिस हैज आल्सो गिवन अ गुड ब्रेकआउट। Repro has given a very beautiful breakout. Let's see, I'm looking for a bottomed out stock. ऐसा स्टॉक जो अभी बिल्कुल बॉटम्ड आउट हो और जिसमें गुड, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी हो मूवमेंट की। तो हम एक ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं TCNS। लेट्स सी अनदर स्टॉक, just one more stock, so that at least we have a data point, like we have something to talk about after a few months when the stock has given a good breakout. So आपके सामने स्क्रीन पे है अक्षरा केमिकल्स, राइट। ये एक स्टॉक है जो 50 SMA पे रेस्ट कर रहा है काफी समय से। हमारी इसमें एंट्री कहाँ पे रहेगी, हम उसकी बात करते हैं। हमारी एंट्री रहेगी इस जगह के ऊपर 257 260 के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी। तो दो स्टॉक्स हमने ढूंढे, एक TCNS ढूंढा है जो कि हमको बाय कर, वी कैन बाय अबाउट 440 445। दूसरा स्टॉक हमने जो ढूंढा है वो है अक्षरा केमिकल्स जो 50 SMA पे कंसोलिडेट कर रहा है काफी लंबे समय से। इसमें हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अबाउट 265, ठीक है। ये दोनों स्टॉक्स है मेरे रडार पे, और एज आई टोल्ड यू कि स्टॉप लॉस आपका रहेगा 50 SMA। जो यहाँ पे लो बन रहा है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 10-12% का स्टॉप लॉस रहेगा और 20-25% का हम लोग इसमें टारगेट देखेंगे दोनों स्टॉक्स में। I will come back again after 2-3 months. Of course, in between all the दूसरे स्टॉक्स आते रहेंगे, बट इसको, इन दोनों स्टॉक्स को आप ध्यान रखिए, TCNS क्लोथिंग्स एंड अक्षरा केमिकल्स। अक्षर केमिकल्स, ये दोनों स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं। लेट्स सी, स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई गम नहीं है, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। हमने एक एनालिसिस की, हमने एक मेथड ढूंढा, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर हमारे पास, हमने ऐसे 4 स्टॉक्स ढूंढे, दो में स्टॉप लॉस हिट हो गया, दो में टारगेट 1:2 का हो गया, हम तब भी प्रॉफिट में नहीं। दो में लॉस 10% का, दो में प्रॉफिट 20% का, तब भी हमको 20% का प्रॉफिट हो गया, मतलब ओवरऑल हमको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा पूरे इन्वेस्टमेंट में।
So with this, I'll be signing off. Hope you learned something new. Keep your trading very very simple. But जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट करते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको मैंने वेबसाइट बताई है, वेबसाइट का नाम है screener.in। आप वहां जाके उसके फंडामेंटल्स चेक करिए, स्कैन करिए, फिल्टर करिए, अपने प्लेटफॉर्म पे लाइए जहां पे आप अपना टेक्निकल चेक करेंगे। जब फंडामेंटल्स चेक कर लिए फिर टेक्निकल पे आइए और फिर देखिए, मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड दिया है। whenever consolidation breaks or past resistance breaks, you can enter into the stock. With this, I'll be signing off. Hope you learned something new. Keep your trading simple. Do follow me on Telegram. Do follow me in, many of you are asking कि Telegram का लिंक है, बिल्कुल टॉप में आपको पिन लिंक मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। Share my channel with others. Trade along with me every day from 10 to 11. All the best. Keep learning, keep earning along with stock.